आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने वाकई पूरे फुटबॉल जगत को हिला कर रख दिया है। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी डियोगो जोटा और उनके भाई आंद्रे सिल्वा की स्पेन में एक कार दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ बयान भी हैं, तो कोशिश करेंगे कि समझे कि ये सब कैसे हुआ और इसका क्या असर पड़ा है। जी, ये वाकई एक बहुत ही झकझोर देने वाली घटना है। 3 जुलाई 2025 सुबह सुबह स्पेन में जमोरा प्रांत है, वहाँ A52 हाईवे पर वहीं यह हादसा हुआ। मतलब एक ऐसा मोड़ जिसने बहुत कुछ बदल दिया। हाँ, और हालात को देखें तो ये और भी दुखद लगता है। डियोगो जोटा सिर्फ 28 साल के थे और हाल ही में उनकी एक फेफड़ों की छोटी सी सर्जरी हुई थी। हाँ, माइनर सर्जरी थी। हाँ, तो डॉक्टरों ने उन्हें हवाई यात्रा मतलब फ्लाई करने से मना किया था। जी। और इसी वजह से वो अपने भाई आंद्रे के साथ पोर्टो से सेंटेंडर कार से जा रहे थे ताकि वहां से फेरी ले सकें इंग्लैंड वापसी के लिए। मतलब जो एक सावधानी थी वही वजह बन गई, बिल्कुल। और वो एक किराए की लैम्बोर्गिनी हुराकीन में थे, तेज गाड़ी। लैम्बोर्गिनी, अच्छा जी। और जो शुरुआती जानकारी है स्पेनिश सिविल गार्ड और कुछ चश्मदीदों के हिसाब से कि वो शायद तेज रफ्तार में थे, एक और गाड़ी को ओवरटेक कर रहे थे और उसी वक्त गाड़ी का एक टायर फट गया। ओहो, तेज रफ्तार और टायर फटना, वो भी ऐसी गाड़ी में। बहुत खतरनाक। हाँ, बहुत ज्यादा खतरनाक। रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि टायर फटने से गाड़ी एकदम बेकाबू हो गई, सड़क से उतर गई, पास में खाई थी उसमें जा गिरी और फिर गिरते ही उसमें आग लग गई। और आग इतनी इतनी तेज थी कि बचाव का काम भी बहुत मुश्किल हो गया। दुखद यह है कि दोनों भाई डियोगो और आंद्रे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। यह हादसा स्पेन में सरनादिया के पास हुआ, रात के करीब 12:30 पौने 1 बजे। डियोगो जोटा का नाम तो खैर फुटबॉल फैंस जानते ही हैं, लिवरपूल के स्टार, पुर्तगाली इंटरनेशनल। हाँ, बहुत शानदार स्ट्राइकर। उनका रिकॉर्ड भी देखिए, लिवरपूल के लिए 182 मैच खेले, 65 गोल किए। जी, 65 गोल। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, कई गोल तो बहुत अहम मौकों पर किए जिसने लिवरपूल को खिताब जिताए। अभी हाल ही में 2024-25 का प्रीमियर लीग भी जीता था उन्होंने टीम के साथ। हाँ, वो विंग्स पर भी खेल लेते थे, सेंटर फॉरवर्ड भी, काफी वर्सेटाइल थे, टीम के लिए बहुत जरूरी। बिल्कुल। और उनके छोटे भाई आंद्रे सिल्वा, हाँ, वो भी फुटबॉलर थे। जी हाँ, वो भी फुटबॉलर थे। उभरते हुए 25-26 साल के थे आंद्रे, मिडफील्डर थे। पुर्तगाल का जो दूसरा डिवीजन है, वहाँ एक क्लब है पेनाफिल, उसके लिए खेलते थे। और वो भी FC पोर्टो की यूथ अकेडमी से निकले थे। मतलब फुटबॉल का टैलेंट था उनमें भी। तो ये सिर्फ एक स्टार का नहीं बल्कि 2 फुटबॉल प्रतिभाओं का दुखद अंत है। सही बात है। और निजी तौर पर देखें तो ये त्रासदी और भी गहरी हो जाती है। सही बात है। डियोगो ने हादसे से सिर्फ 11 दिन पहले, हाँ, ये बात 22 जून को ही अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर रूट कार्डोसो से शादी की थी। और उनके 3 छोटे बच्चे भी हैं। सोचकर ही मतलब परिवार पे क्या बीत रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, फुटबॉल जगत से जो प्रतिक्रिया आई है वो भी यही दिखाती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लिखा। हाँ, रोनाल्डो ने क्या कहा? उन्होंने लिखा कि समझ नहीं आ रहा, आपके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, हम सब आपको याद करेंगे। बहुत भावुक संदेश था। लिवरपूल के जो पुराने मैनेजर हैं जर्गन क्लॉप, जिनके अंडर जोटा खेले, उन्होंने इसे विनाशकारी कहा। क्लॉप ने कहा कि डियोगो सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी नहीं थे, वो एक बहुत प्यारे दोस्त, पति और पिता भी थे। और बाकी दुनिया से भी, जैसे यूएफए वगैरह। हाँ, सब तरफ से। यूएफए, पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन, लिवरपूल क्लब ने तो खैर बहुत गहरा दुख जताया ही है। उनके पुराने क्लब्स ने भी श्रद्धांजलि दी। गैरी नेविल, जेमी कैरागर जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने भी दुख व्यक्त किया। यहाँ तक कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आप समझ सकती हैं कि उनका कद कितना बड़ा था। हाँ, मैदान के अंदर भी और बाहर भी प्रशंसकों ने कैसे रिएक्ट किया? प्रशंसकों का दुख तो साफ दिखा। लिवरपूल का जो स्टेडियम है एनफील्ड, उसके बाहर फैंस ने स्कार्फ, जर्सी, फूल वगैरह रखकर श्रद्धांजलि दी। फीफा हेडक्वार्टर समेत कई जगहों पर झंडे भी आधे झुका दिए गए। अच्छा, और जांच का क्या स्टेटस है अभी? देखिए, जांच तो अभी चल रही है, स्पेनिश अथॉरिटीज कर रही हैं। वो टायर फटने वाली बात की पुष्टि कर रहे हैं और दूसरे पहलू भी देख रहे हैं कि क्या कोई और वजह भी हो सकती है। मतलब पूरी तस्वीर सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो एक आम सी लगने वाली वापसी की यात्रा थी, वो 2 भाइयों के लिए आखिरी सफर बन गई। हाँ, फुटबॉल ने एक चमकता सितारा खो दिया और एक परिवार ने अपने 2 बेटे, एक पति, एक पिता। बिल्कुल। ये घटना हमें डियोगो जोटा की मैदान पर जो काबिलियत थी, जो प्रतिभा थी, उसके दुखद अंत की याद तो दिलाती ही है। साथ ही 2 भाइयों के बीच का जो रिश्ता होता है, उसके अचानक टूट जाने की भी एक दुखद कहानी है। और शायद
शायद बड़े स्तर पर देखें तो ये जीवन कितना अनिश्चित है, कितना अप्रत्याशित है, इसका एक और उदाहरण है। आप सोचिए, कोई इंसान सफलता के शिखर पर है, शोहरत है, सब कुछ है, और फिर एक पल में सब कैसे बदल जाता है। ये सवाल शायद सोचने पर मजबूर करता है।